There is another category of students who require counseling services. They are called gifted students. Now, who are gifted students? Gifted students वो students होते हैं जिनकी सलाहियत जो है वो आम एवरेज लर्नर से बहुत बेहतर होती है. Gifted students मुख्तलिफ categories में हो सकते हैं. For example, some students have a knack over languages. They are extremely good in the development of language patterns and they develop language faster than others. इसी तरह कुछ students जो हैं उनकी mathematical abilities बहुत अच्छी होती हैं. They do much better than others in the classroom. Now, what to do with these students? Because these students will do their work early and then these students will feel bored when you do not attend them properly. इसी तरह बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होते हैं. Now how will you deal with those students and how will you address their psychological issues? गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैनेज करना भी टीचर्स और काउंसलर्स के लिए एक चैलेंज है. और ये देखना ज़रूरी है कि इन गिफ्टेड स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं उनको किस तरह जो है वो चैनलाइज किया जा सकता है. हम जब गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं दूसरे स्टूडेंट्स की बनिस्बत. एंड इफ़ दे आर नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली then the danger is that these gifted students, they can detract themselves. Now, the issue is that if they detract themselves, then negative behaviors can follow. Now, we have to be very, very careful and we have to imagine the dangers that can happen if these students are not put on track. What may happen in the school is that the identification of these gifted students, first of all, is very, very important. उसके साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि ये जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं इनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, ये किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं. आया इनकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा हैं या कोई ख़ास स्किल में ये बहुत अच्छे हैं. बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गिफ्टेड आर्टिस्ट्स. तो आप उनकी एबिलिटीज़ को चैनलाइज कैसे करेंगे और ऐसे कौन से करिकुलर ट्रेंड्स हैं, ऐसी कौन सी करिकुलर चेंजेस हैं जो आप करेंगे जिसके ज़रिए इन स्टूडेंट्स की जो सलाहियत है उनको मज़ीद निखारा जा सकता है. क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन फॉल इनटू सेल्फ डिप्रेशन क्योंकि दे आर फास्टर देन अदर्स, दे आर वे अहेड ऑफ अदर्स. इन स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पर क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. For example, अगर कोई स्टूडेंट जो है he is very or she is very good in language arts, then if he or she does his work fast, then he or she can help the others in managing the work. वो आपके असिस्टेंट के तौर के ऊपर दूसरे स्टूडेंट्स को जो कि एवरेज या बिलो एवरेज लर्नर्स हैं उनको असिस्ट कर सकता है टू मैनेज एंड कंप्लीट द टास्क्स. उस तरह आप इन स्टूडेंट्स को जो है वो बेहतर तरीके के साथ उनकी एबिलिटीज़ को चैनलाइज कर सकते हैं. इसके साथ साथ अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना काम वक्त से पहले कर लेते हैं तो आप मज़ीद वर्कशीट्स तैयार कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स को देने के लिए सो दैट दे वर्क मोर एंड स्टे फोकस्ड. बिकॉज लैक ऑफ फोकस कैन रिजल्ट इन डिफरेंट एलिमेंट्स. लैक ऑफ फोकस कैन रिजल्ट इन नेगेटिविटी ऑल्सो एंड दिस नेगेटिविटी कैन देन मे बी गिव राइज टू सर्टन अदर क्लासरूम बेस्ड इशूज, classroom management being one of them. So we need to be aware of the dangers that may beset these children, that may beset these students if their needs are not addressed properly. आमतौर पर स्कूल्स में गिफ्टेड स्टूडेंट्स पर तवज्जो नहीं दी जाती जिसकी वजह से जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं. हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इनकी सलाहियतों को बखूबी इस्तेमाल किया जाए, बल्कि मज़ीद निखारा जाए, मज़ीद पॉलिश किया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी सलाहियत का इस्तेमाल कर सकें. उनको इनकरेज्ड फील करना चाहिए, उनको ये फील कराना चाहिए कि आपकी एबिलिटीज़ जो हैं दे आर एन एसेट फॉर द स्कूल एंड दे मस्ट बी ड्यूली एक्नॉलेज्ड एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स. The parents need to acknowledge those abilities. For example, a student who is an extremely good artist, he may not or she may not get appreciation because that artwork is not regarded as something which is going to pay off later on. He or she may feel discouraged. On the contrary, if that child is constantly encouraged, he or she may blossom into an excellent artist later on. तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए
कि वो क्या एबिलिटीज़ हैं, वो क्या गिफ्टेडनेस है जिससे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वो बेहतर तरीके के साथ अपना तदरीसी अमल जारी रख सकते हैं और किस तरह अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।